डुबा बच्चा रुको। अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? बालवीर बचा लो मुझे डुबा से। क्यों डुबा? मैं कर रहा था, परेशानी है मुझे। नहीं, मैं कोई परेशान नहीं कर रहा था। देखा बालवीर, तुम्हारी नाक के नीचे से चुरा लिया तुम्हारा जादुई दंड मैंने। देखो डुबा इसकी कोई गलती नहीं। अच्छाई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना, बुराई की चालाकी के सामने उसका कुछ नहीं चलता। अब पहले तुम्हारी और परियों के जादू का अंत होगा और फिर तुम सबका। देखा केवल, ये सब बच्चे मुझे विलन समझते थे। आज सब लोग मेरा नाम ले रहे हैं क्योंकि मैंने हीरो का जो काम किया है। बॉस, आपने जीरो का काम किया। हीरो का काम किया है। स्लिप ऑफ यस। देख मानव, मेहर ने हमें जिताया और क्रेडिट ये लोग ले रहे। नहीं सलोनी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मेरी ही नहीं पूरी टीम की जीत है। क्योंकि इसके लिए हम सब ने मेहनत की है। शांति मानव मेहर, यहाँ जाओ बेटा। देखो कौन आया है। बस सर, आप इसी तरह से हमारे बच्चों को सपोर्ट करते रहिए। क्या है कि आपके मॉरल सपोर्ट से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इस साल ये चैंपियनशिप की ट्रॉफी हमारे स्कूल में ही आएगी, है कि नहीं? कांग्रेचुलेशन बच्चों। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन इस छोटी सी सफलता से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। फाइनल्स तो अभी बाकी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तुम लोग फाइनल में हार जाओ। बच्चों, मुझे लग रहा है सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें हमारी जीत की खुशियां मनाने की जगह प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। ओके बच्चों। देखा परी भयंकर कर रही थी ये कटीली परी बड़ी बातें कि हरा दूंगी बालवीर के दोस्तों को। अरे हो गई तुम्हारी योजना टाई फिश। और होगी क्यों नहीं? होगी क्यों नहीं? आखिर है ये भी तो चली आपकी ही ना। अरे निकली ये भी नकारा बिल्कुल आपकी तरह। चुप भयंकर परी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, पर दोबारा नहीं होगी। कल खेलकूद की मुख्य स्पर्धा है। कल देख मैं कैसे अपनी शैतानी जादू से उन बच्चों को जीतने नहीं दूंगी। और फिर बालवीर पृथ्वीलोक पर कभी नहीं आ पाएगा। हाँ, मिलेगा तुम्हें दोबारा अवसर, लेकिन नोकीली परी का क्या? बोलो। अरे नहीं मिलेगा उसे दोबारा अवसर, क्योंकि अब तक तो परियों ने खत्म कर दिया होगा उसे। अरे नहीं ला पाएगी वो बालवीर का जादुई दंड।
ऐसा है दिखता बालवीर का जादुई दंड, ऐसा। नुकीली परी जो कार्य हाथ में लेती है उसे पूरा करके ही रहती है। बस मतलब मेरा कि अरे डाल दीजिए इस जादुई दंड को शून्य शक्ति यंत्र में और छीन लीजिए सारी परियों की शक्तियां। देखो भयंकर परी, सारी परियों की शक्तियां छिन रही हैं और समा रही हैं इस शून्य शक्ति यंत्र में। अब परीलोक पर होगा बुराई का साम्राज्य, बुराई का साम्राज्य। और वो समय भी दूर नहीं जब होगा इस प्रधान का साम्राज्य। शाबाश निकी, तुमने अपना काम कर दिया। अब मेरी बारी। देखना कल मैं बालवीर के दोस्तों को हार का कैसा मजा चखाती हूँ। ये गेम चाहे जैसा भी हो लेकिन है बड़ा मजेदार। इससे तो मैं लाइव लोगों के साथ गेम खेल सकता हूँ। इससे खेलूं। करो बरोबर। सुनिए, ये पेपर आधा फाड़ दीजिए ना, ग्रोवर में डालना है। ग्रोवर? कौन, अपना पड़ोसी कपिल ग्रोवर? अरे नहीं बापूजी, अरे माँ, ग्रोवर नहीं ड्रॉवर। हाँ वो वही, सेम टू सेम। अब देख क्या रहे, फाड़ दीजिए। हाँ चल। बापूजी अरे बापूजी, महेश देखिए ना। महेश जल्दी से देख, तेरे बापूजी को क्या हो गया? लगता है मिर्गी का दौरा पड़ा है। बापूजी यहाँ गिर गए और तू हंस रहा है। मुझे इसे स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप का बटन कहाँ है? कितना हिलाएगा मुझे? सारे स्क्रू ढीले कर देगा। बाबूजी क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या ये पता नहीं आज इस घर में क्या हो रहा है। बापूजी आप और माँ मजाक के मूड में हैं। मजाक छोड़िए और साफ सफाई पे लगी। आइए बापूजी, आइए। अब तुम्हें क्या हुआ? क्या कर रहा है? चाइनीज फिल्म देख के आया क्या? अरे लग जाएगी बापूजी को। अरे बंद कर। बापूजी बंद नहीं हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। आपकी बात सही थी बापूजी, ये कुछ गड़बड़ जरूर है बापूजी।
गेम है, फिर मेरा यंत्र कहाँ है? अरे मतलब मेरा यंत्र और रॉकी चाचू की गेम एक्सचेंज हो गई। मैं क्या करूं? कंसंट्रेट अच्छे से करो। कम ऑन। यस। मंटू क्या कर रहा है? ठीक से कर। सॉरी सर। कम ऑन मानव। यस मानव। अरे अगर ये बच्चे हम पर ऐसे ही हंसते रहेंगे फिर तो हमारी टीम की कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगी। मैं क्या करूं? यस वेरी नाइस। यस मानव वेरी गुड। यस यस थैंक यू बालवीर, तुम्हारे यंत्र की वजह से मेरी टीम का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि अब उस यंत्र की जरूरत ही नहीं है। अब मैं उस यंत्र को रॉकी चाचू से वापस लेकर बालवीर को वापस कर देती हूँ। विकी, ये यूपी स्कूल वाले ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया यार। और कल भी ये लोग ऐसे ही परफॉर्म करेंगी तो हमारे हाथ से ट्रॉफी निकल जाएगी। हे गाइस जस्ट चिल यार। देख वो लोग कितना भी अच्छा परफॉर्म, बट डोंट फक, हम चैंपियंस थे, हम चैंपियंस हैं और हम चैंपियंस रहेंगे। कम ऑन, हिप हिप हुर्रे, दैट्स द स्पिरिट। कम ऑन लेट्स डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस? पर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हमारे पुराने कोच चले गए और वो नए कोच भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। मैं यही हूँ चैंपियंस, घबराओ मत। एबीपी विद्या मंदिर के बच्चे चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, मैं उन्हें हरा दूंगी। आप मेरा मतलब तुम उन्हें हरा दो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दूंगी कि जीत तुम्हारी ही होगी। ये पीटी दिशा का प्रॉमिस है गाइस। ये गेम कितना मैजिकल है, लेकिन नहीं, मुझे इसके बारे में सबको बता देना चाहिए। अगर मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो ये तो गलत बात होगी ना। हाँ हाँ, मैं सबको बता देता हूँ। मैं आज तो मैं प्रैक्टिस करके इतना थक गया, ये बेड पे गिरते मैं तुरंत सो जाऊंगा। हाँ, थक तो मैं भी गई हूँ, लेकिन कल के कंपटीशन के लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ। पता नहीं मुझे नींद आएगी भी कि नहीं। चल मैं, हम लोग जल्दी से कुछ खा लेते हैं ताकि हम कल के फाइनल के लिए एकदम फ्रेश हो जाए। हाँ हाँ चल चल। लो मेरा यंत्र यहाँ है। हाँ, मैं अभी एक्सचेंज कर देती हूँ। ये यहीं पे सेफ रहेगा। देखना मैं अब फाइनल में मैं उन पिद्दियों की छुट्टी कर दूंगा। ए मानव, मोंटू की तरह बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर। हाँ अब जल्दी चल, हम लोग लेट हो जाएंगे। चल चल।
चाहिए। हमारा जादुई दंड काम क्यों नहीं कर रहा? ये क्या हो रहा है? कालपरी, हमारा जादू काम नहीं कर रहा और बालवीर अपनी जादुई शक्तियों के बिना उस वाहन को रोक नहीं पाएगा। आप कुछ कोशिश करके देखिए। जी बालपरी। बड़ी भयंकर हो रहा है ये क्या चमत्कार? चला क्यों नहीं पृथ्वी लोक पर बालपरी का जादू? बालपरी बनी है शून्य शक्ति यंत्र का पहला शिकार। इस यंत्र ने उसकी शक्ति खींच ली है, तौबा तौबा, और हमारी योजना सफल हो रही है। बुराई की जीत का समय आ गया है। बच्चों जाओ यहाँ से। लेकिन ये क्या बालपरी, हमारा भी जादू काम नहीं कर रहा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चों जाओ। बच्चों, बालवीर तुम ठीक तो हो ना? हाँ महर मैं ठीक हूँ, लेकिन बच्चों तुम दोनों तो ठीक हो ना? हाँ बालवीर हम भी ठीक है, लेकिन बालवीर ये टेम्पो बिना किसी ड्राइवर के कैसे चल रही थी? हाँ। बच्चों शायद ये ढलान की वजह से ऐसे चल रही, लेकिन अब तुम सब उसकी चिंता मत करो। तुम दोनों अब अपनी प्रतियोगिता के बारे में सोचो, जाओ और जीत कर आओ। जरूर बालवीर, हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। जाओ बच्चों। चल चल। मेरे ये वार खाली कर, लेकिन कोई बात नहीं, अंतिम स्पर्धा में मैं इन बच्चों को हरा कर ही रहूंगी। बालवीर, बालवीर आप ठीक तो है ना? बालवीर, हमने उस वाहन को रोकने की बहुत कोशिश की, पर पता नहीं क्यों हमारा जादू चल ही नहीं रहा था। हाँ बालवीर, हमने बहुत कोशिश की। क्या भैया, ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है, हमें रानी परी को बताना ही होगा। हाँ बालवीर। देखा भयंकर परी, गाल परी की शक्ति भी चली गई। अब एक एक करके धीरे धीरे सारी परियां शक्तिहीन होने लगी और फिर बुराई की ऐसी आंधी चलेगी जिसमें उड़ जाएगी सारी अच्छाई और सच्चाई। बुराई की जीत का समय आ गया है। इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन 2015 में आप सभी का स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी सभी स्कूल के बच्चे जीतने के इरादे से आए हुए हैं और अब आ रही है चैंपियन टीम इंटरनेशनल प्रेस्टीज स्कूल। पिछले 5 साल से लगातार ये टीम इस ट्रॉफी को जीत रही है। थोड़ी देर में ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार 5 कंपटीशन होंगे
और जिस स्कूल की टीम सबसे ज्यादा कंपटीशन जीतेगी, ये प्रेस्टिजियस ट्रॉफी उसी स्कूल को मिलेगी। सो लेट्स बिगिन टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट की सबसे पहली कंपटीशन है 500 मीटर बॉयज हर्डल रेस। सभी कोच अपने अपने पार्टिसिपेंट के साथ तैयार रहें। आर्यन, गेट रेडी। आदित्य, ये असली विनर कौन है? विनर तो हम ही है विक्की, पर वो एबीपी स्कूल वाले। उसकी चिंता मत करो, मेरे होते हुए उनका जीतना असंभव है। आर्यन, ये लो, इन्हें पहनकर कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। ऐसा क्या स्पेशल है इस शूज में? ये शूज बहुत स्पेशल है। इन्हें पहनकर जब तुम जमीन पर रगड़ोगे तो इनमें एक स्पेशल इंजन साफ होगा। और तुम इतनी तेजी से भागोगे कि बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स पीछे रह जाएंगे। देखोगे? चीटिंग है ना? वो सोचना तुम्हारा काम नहीं है। बाकी सोचो, अगर एवीपी मंदिर वाले हमेशा हारने वाले बच्चे तुम्हारी चैंपियन टीम को हरा दिया और सब तुम पर हंसे, तो फिर मुझे मत कहना। ठीक है, अरे मोटा भाई मैं सही बता रहा हूँ, जो ऐसा हुआ ना इस रॉकी, ऐसा रॉकी, वीडियो गेम सिर्फ गेम है। हाँ। और वीडियो गेम से किसी इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ बेटा, आज तक तुम्हारी माँ मुझे कंट्रोल नहीं कर पाई, तो ये वीडियो गेम मुझे क्या कंट्रोल करेगी? क्या? हाँ बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो फिर आप ऐसे वो जंप क्यों कर रहे थे, स्विमिंग क्यों कर रहे थे? बताइए। क्योंकि वो सब मैं आपसे करवा रहा था। क्या हुआ, यकीन नहीं हुआ? ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। क्या कर रहा है ये? मोटा भाई, हाँ। ये बॉल पकड़िए। हाँ। और उधर जाइए, उधर। हाँ, यहाँ पे। बाबूजी, ये बैट पकड़िए। बैट, आइए, आप इधर आइए। यहाँ पे बैट पकड़िए। ऐसे बैटिंग करिएगा। आप लोग पीछे, चलो। हाँ बाबूजी, ऐसे खड़े रहिए। अरे मोटा भाई, फास्ट बॉल डालेगा। बाबूजी, अब देखिएगा इस गेम का कमाल। अच्छा, तो मैं वैम्पायर बनती हूँ। माँ, वैम्पायर बहुत ज्यादा डरावनी होती है। तो ये क्या कम डरावनी है? माँ, वैम्पायर नहीं, अंपायर। हाँ वो वही, सेम टू सेम। एक मिनट, मोटा भाई, फास्ट बॉल। डाल। ए रॉकी, कहाँ गया तेरा कंट्रोल? मुझे क्रिकेट विकेट नहीं खेलना है, मुझे आता नहीं है, कहीं लेने के देने पड़ जाएंगे। बापूजी, यहाँ लेन देन की बात चल ही नहीं रही है, यहाँ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। खेलिए बापूजी, आपको खेलना पड़ेगा, आप खेलिए बापूजी। मेरे पास ये मौका है इसे झूठा साबित करने का, आप खेलिए। मुझे बहुत लगा।
बस बस हो गया, अब नाटक बहुत हो गया। सॉरी बाबूजी, सॉरी। मुझे लगता है ये गेम खराब हो गया है। आइडिया, दूसरा गेम ट्राई करता हूँ। मैं आपसे वेट लिफ्टिंग कराता हूँ। थोड़ा वेट कर भाई। तो बापूजी, रॉकी मुझे उसे झूठा साबित करने के लिए एक और मौका दे रहा है और मैं उसे उठा रहा हूं। मैं अंदर जाता हूं, सिलेंडर लेके आता हूं, आप उसे उठाइए। आहा, हे छाई हरियाली, हे आसमान भी साफ, है चल रही ठंडी हवा। आहा, नहीं लगता मुझे कि अब होगी बारिश। डूबा डूबा एक, हमने तुम्हें वहाँ मौसम का हाल जानने के लिए नहीं अटकाया है। जरा आसपास देखकर बताइए, क्या कोई खतरा आता हुआ नजर आ रहा है? अटकाते परी, क्षमा क्षमा, हो गई गलती मुझसे। हूँ देखता अभी मैं। अटकाती परी, है नहीं यहाँ कोई खतरा भी, है नहीं यहाँ कोई शत्रु का संकेत भी। अब घुमाइए मुझे पूरब की तरफ। ठीक है। अरे अटकाती परी, है नहीं है पूरब, घुमाइए मुझे पूरब की तरफ। हाँ डूबा डूबा एक, हम कोशिश तो कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों हमारा जादू नहीं चल रहा है। अटकाती परी, रहा हूँ, गिर क्यों मैं? डूबा डूबा एक, डूबा डूबा एक, अटकाती परी, हमें समझ नहीं आ रहा है हमारा जादू क्यों नहीं चल रहा। अटकाती परी, ये समस्या जल्द से जल्द रानी परी को बतानी होगी। हाँ। मानव, ऑल द बेस्ट, जी जान लगा देना, ये ट्रॉफी हमारी होकर रहेगी। जा। अब शुरू होने जा रहा है फर्स्ट कंपटीशन, 500 मीटर बॉयज हर्डल रेस। मानव ने पिछले साल के गोल्ड मेडलिस्ट आर्यन चड्ढा को पीछे छोड़ दिया है। लगता है ये बेवकूफ आर्यन मेरे शूज जमीन पर रगड़ना ही भूल गया है। मुझे कुछ करना होगा। आर्यन, अपने शूज जमीन पर रगड़ो। आर्यन, अपने शूज जमीन पर रगड़ो। 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 अरे ये क्या? आईपी स्कूल का आर्यन चड्ढा अचानक भागते भागते रुक गया है। आप देख सकते हैं कि आर्यन चड्ढा पूरे जोश के साथ दौड़ रहे हैं और दूसरे पार्टिसिपेंट को पीछे छोड़ते हुए उनसे काफी आगे निकल चुके हैं। Now this race is getting interesting. अब देखना यह है कि आर्यन जीतेंगे या मानव।
हैं। He is the winner of this 500 meter hurdle race. अरे लेकिन ये क्या, आर्यन जीतने की खुशी में दौड़ता ही चला जा रहा है। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और वो अब मैदान के बाहर जा चुके हैं दौड़ते दौड़ते। अब बस 2 ही खेल बचे हैं जीतने के लिए। उसके बाद बालवीर पृथ्वीलोक पर कभी नहीं आ पाए। पहली गेम में जीतकर आईपी स्कूल ने अपना खाता खोल लिया है और दूसरे नंबर पर आई है एवीपी विद्या मंदिर। सॉरी मेहर, सॉरी सर, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मैं नहीं। सो के मानो, हिम्मत मत हारो। अभी हमारे पास 4 और कॉम्पिटिशन्स बाकी हैं और अगला कॉम्पिटिशन डिस्कस थ्रो का है। केवल, आर यू रेडी? यस सर। जान लगा दो डिस्कस को फेंकने में, ओके? सर टेंशन मत लो, फेंकने में ये बहुत माहिर है। अगले कंपटीशन में तुम जा रहे हो ना? हाँ। तो उसे जीतने के लिए मैं तुम्हें भी एक गैजेट देती हूँ। मुझे गैजेट की कोई जरूरत नहीं मैम। सैंडी डिस्कस में चैंपियन है, चैंपियन। कोच मैं हूँ या तुम? सॉरी मैम। अगर जीतना चाहते हो तो जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। ये देख, ये है एक स्पेशल पंखे वाला गैजेट जो इस डिस्कस को उड़ा कर ले जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फैन, इससे क्या होगा मैम? बता दो। जैसे तुम्हें रेफरी डिस्कस दे, तुम इस फैन को इसके नीचे चिपका देना और इसका रिमोट मेरे पास होगा जिससे मैं इसे ऑपरेट करूं। आओ दिखाती हूँ तुम्हें कि इस डिस्कस को कैसे ऑपरेट करते हैं। चलो मेरे साथ। इधर आओ, ध्यान से सुनो। बस तुम्हारी डिस्कस थ्रो करते ही मैं इस रिमोट को ऑन करूंगी। रिमोट को ऑन करते ही ये फैन घूमने लगेगा और फैन के साथ साथ ये डिस्कस भी घूमकर दूर जाएगा, ऐसे। ओह माय गॉड! देखा, डिस्कस किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब जब ये उस पॉइंट पे पहुंचेगा जिस पॉइंट पे मैं इसे गिराना चाहती हूँ, तो मैं इस रिमोट को ऑफ कर दूंगी। वाओ मैम, क्या गैजेट है! इसका मतलब मुझे जरा भी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। नहीं, क्योंकि मेरी ताकत तुम्हारे साथ है। अब जाओ, जीत कर आओ। हाँ। इस कंपटीशन का सेकेंड इवेंट यानी कि डिस्कस थ्रो शुरू होने वाला है। सबसे पहले कंटेस्टेंट है एसएमएल स्कूल के मनीष वर्मा। और अब आ रहे हैं आईपी स्कूल के सैंडी, जो पिछले 2 सालों से आईपी स्कूल के चैंपियन रहे हैं। देखते हैं आज वो क्या करिश्मा दिखाते हैं। अब देखना मेरा कमाल।
सैंडी ने अपने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब इस रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। अब आए हैं एवीपी स्कूल के केवल, जो पहली बार इस गेम में हिस्सा ले रहे हैं। वैसे तो ये लग रहा है कि ये सेकंड गेम भी आईपी स्कूल ही जीतेगा, लेकिन देखते हैं कि केवल क्या कर पाते हैं। और ये केवल का थ्रो बाकी सारे पार्टिसिपेंट से भी आगे जा रहा है। केवल के इस शानदार थ्रो को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो सैंडी का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। वैसे तो केवल ने काफी अच्छा थ्रो किया था, लेकिन अफसोस वो सैंडी के मार्क से आगे नहीं जा पाए और इस तरह सेकेंड इवेंट भी आईपी स्कूल के खाते में चला गया है। आईपी स्कूल ने दूसरा इवेंट भी जीत लिया है। अब एक और इवेंट जीतकर आईपी स्कूल के बच्चे बन सकते हैं लगातार 6वीं साल के चैंपियन। बालवीर, बस एक स्पर्धा और, उसके बाद पृथ्वीलोक के बच्चे तुम्हारा मुंह कभी नहीं देख पाएंगे और तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि तुमने किन बेवकूफ बच्चों पर भरोसा किया। अगला इवेंट होगा आर्चरी का। सभी कोचेस अपने पार्टिसिपेंट के साथ ग्राउंड पे आ जाएं। बालपरी, आप कुछ सोच रही हैं? रानी परी, बालवीर का जादुई दंड तो बहुत ही भारी है, लेकिन यह संदूक अभी बहुत हल्का है। हमें संदेह है कि कहीं कुछ। चिंता मत कीजिए बालपरी, हम अभी देखते हैं। ये बुलंद ताला तो एक चाबी से ही खुल गया। इसका मतलब परियों ये ताला टूटा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है रानी परी? परियों, हम अभी देखते हैं। हाँ रानी परी, जल्दी से खोलिए ना। शुक्र है रानी परी, बालवीर का दंड तो संदूक में ही है। नहीं परियों, हमें सबसे पहले इस जादुई दंड की जांच करनी होगी। ये जादुई दंड तो टूट गया। इसका मतलब है कि ये दंड नकली है। इसका अर्थ ये है कि असली दंड कोई चुरा के लेके गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ रानी परी, अब आया नहीं था कोई भी आसपास सुरक्षा कवच के भी। नहीं नुबाडू भाई, तुमने कहा था कि उस सुरक्षा कवच के पास एक मधुमक्खी आई थी।
रानी परी मुझे लगता है कि मधुमक्खी के भेष में कोई बुरी शक्ति उस सुरक्षा कवच के पार गई होगी। बालवीर, यदि ऐसा है तो इस बात का पता अभी चल जाएगा, क्योंकि उस बुरी शक्ति ने इस संदूक पे अपना हाथ जरूर रखा होगा और उसी बुरी शक्ति के हाथों के निशान हमें ये बताएंगे कि आखिर ये काम किया किसने है। परियों, बालवीर, ये तो भयंकर परी की शिष्या नुकीली परी के हाथों के निशान। नुकीली परी? क्या? क्षमा रानी परी, हो गई गलती हमसे। दरअसल नहीं पहचान पाए हम उस मधुमक्खी को। नहीं डूबा भाई, कोई बात नहीं। परियों, जरूर नुकीली परी नहीं, भयंकर परी को वो जादुई दंड दिया होगा, और भयंकर परी के हाथ में उस जादुई दंड के आने का मतलब है अच्छाई और सच्चाई का विनाश। इसलिए परियों, हमें तुरंत इस विनाश को रोकना होगा और भयानक लोक पर आक्रमण आक्रमण? लेकिन रानी परी, हम परियों की शक्ति तो छीन ली गई है। ऐसे में आक्रमण करने का मतलब होगा कि पराजय निश्चित हमारी होगी। नहीं गाल परी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस जादुई दंड को भयंकर परी से वापस लाना ही होगा, क्योंकि बालवीर के उस जादुई दंड के साथ हम सब परियों की शक्तियां जुड़ी हैं और इसीलिए वो एक एक करके हम सब परियों की शक्तियां छीन पा रही हैं। परियों, इससे पहले कि हमारी सभी शक्तियां हमसे छिन जाएं, हमें भयंकर परी पर आक्रमण करना होगा। जी रानी परी। नुकीली परी है फड़फड़ा रही मेरी दाहिनी आंख। है लगता मुझे कि नहीं होगी आपकी योजना सफल, क्योंकि है डर मुझे कि चल जाएगा पता परियों को बालवीर के नकली जादुई दंड के बारे में। हाँ, अरे होता आ रहा है हमेशा ऐसा ही परी भयंकर के साथ, क्योंकि अंत में होती है उसकी हार। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जीत हमारी होगी, क्योंकि परियों को जब ये पता चलेगा कि असली दंड चोरी हो चुका है तो वो हम पर आक्रमण करेगी। लेकिन तब तक काफी सारी परियां अपनी शक्ति खो चुकी होगी और उन्हें हम आसानी से हरा देंगे। जहां तक बात रही बालवीर, तो अपने जादू के बिना वो भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा। अब तो बालवीर और परियों का अंत निश्चित है। माँ, यहाँ पर्स नहीं है। अरे तो कहाँ गई? ये रॉकी भी ना वीडियो गेम खेलने के चक्कर में ना सब सामान उलट पुलट करके रख देता। ये रही सब फसाद की जड़। ए महेश, हाँ? ये देख। क्या? माँ, ये ना, ये वीडियो गेम है, इसमें बहुत सारी गेम्स होती है माँ। अरे बाबूजी, नहीं, मुझे नहीं। अरे मुझे बेटा, मुझे नहीं। अरे ये माँ, ये बटन दबाएंगे ना तो वो बॉक्स मारेगा। देखना ये डिजू गेम। माँ, अभी दूसरा गेम खेलते हैं। दूसरा कौन सा गेम है? ये माँ, हॉर्स राइडिंग वाला गेम है। ये बटन दबाया, हॉर्स राइडिंग गेम शुरू। अरे बाबूजी रुकिए। भाभी के हाथ में तो मेहर वाला गेम है, मारे जाए। अरे ये तो बहुत ही गड़बड़ गेम है। अरे भाभी, ये गेम बंद करो और मुझे दो। अरे रॉकी,
रॉकी दे दीजिए ना। रॉकी गलत बात है, पूरा दिन तू ये गेम खेल रहा था ना। अरे नहीं मोटा भाई, लेकिन मुझे ला ला हमें खेले दे, हमें खेले दे गेम। लेकिन मोटा भाई। रॉकी जाके माँ का पर्स ढूंढ। अरे लेकिन मोटा भाई। रॉकी जाके माँ का पर्स ढूंढ। अच्छा पूरा दिन खेला मुझे दीजिए ना। अरे मोटा भाई, बाबूजी। ये क्या हुआ? अरे मोटा भाई ये दीजिए। क्या किए? अरे वेरी गुड, यस। अच्छा हुआ मैम आपने इसे गैजेट दे दिया, वरना तो ये पक्का हार जाता। हाँ मैम, मैंने कहा था ना कि मेरे होते हुए तुम लोग हार ही नहीं सकते। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट कंपटीशन आर्चरी का है। यस मैम, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैम आपके पास मेरे लिए कोई स्पेशल गैजेट है? ऑफ कोर्स नीलांशी, अपना बो और एरो लो और वहां जाके खड़ी हो जाओ। अब तीर को राइट साइड फायर करो। लेकिन मैम बोर्ड तो उस तरफ है। बहस मत करो, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करो। ओके। वाओ! यस, वेरी गुड यार। अब तीर को उस तरफ फायर करो। मैम ये तो कमाल हो गया, पर ये हुआ कैसे? सिंपल, मैंने इस बोर्ड के पीछे एक बहुत शक्तिशाली लो चुंबक लगाया है। जिसे मैं इस रिमोट से एक्टिवेट कर रही हूँ। क्योंकि इस तीर की नोक लोहे की है, तो ये चुंबक इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो नीलांशी, तुम्हारा निशाना कितना भी खराब है, इस गैजेट की वजह से तीर निशाने पर ही लगेगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम किसी भी दिशा में फायर करो, ऊपर की तरफ फायर मत करो, क्योंकि इस स्थिति में इस गैजेट की शक्ति तीर को खींच नहीं पाएगी। गॉट इट? ओके मैम, मैं याद रखूंगी। गुड गर्ल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि अब हमें कंपटीशन जीत पाएंगे। हाँ मैं, ये आईपी स्कूल की टीम वाले तो बहुत ही पावरफुल है। हम अपने बेस्ट देने के बाद भी इनसे हार रहे हैं। आई नो, अब तो गेम और भी टफ हो गया है। अब उन आईपी स्कूल वालों को 3 में से सिर्फ एक गेम जीतना है, और हमें तीनों में से तीनों जीतना है, जो कि इम्पॉसिबल है। नहीं बच्चों, लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। हमें सिर्फ लगना है कि इम्पॉसिबल है। जैसे हमें लगता था कि अंग्रेज हमारे देश को कभी आजादी नहीं देगी, लेकिन गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई। अभी कुछ साल पहले हमें लगता था कि चांद पर जाना नामुमकिन है, लेकिन आज हम मंगल पर यान भेज रहे हैं। बेटा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर हम सच्ची लगन और मेहनत से कोई काम करें तो हर नामुमकिन को हम मुमकिन कर सकते हैं। हाँ सर, मोंटू, केवल, मानव, सलोनी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अभी तक हारे नहीं हैं। हाँ मुझे पता है कि जीतने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम अभी भी जीत सकते हैं, और हम जीतेंगे जब की बात बालवीर की हो।
अगर हम पूरे जोश के साथ खेलेंगे तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाएंगे। कम ऑन सलोनी, अगला कंपटीशन आर्चरी का है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जीतोगी। कम ऑन गो। हाँ सर, मैं जीतने के लिए तैयार हूँ। आर्चरी का इवेंट शुरू होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर पार्टिसिपेंट को तीर चलाने के 3 मौके मिलेंगे। अगर उनका एरो सेंटर पॉइंट यानी कि बुल्स आई पे लगता है तो उन्हें मिलेंगे 50 पॉइंट्स। अगर उसके बाहर येलो एरिया पे लगता है तो उन्हें मिलेंगे 40 पॉइंट्स। येलो एरिया के बाहर व्हाइट एरिया में लगता है तो उन्हें मिलेंगे 30 पॉइंट्स। रेड एरिया में उनका तीर लगता है तो उन्हें मिलेंगे 20 पॉइंट्स। लाइट ब्लू एरिया में अगर लगता है तो मिलेंगे 10 पॉइंट्स। हर पार्टिसिपेंट को 3 चांसेस में मैक्सिमम स्कोर करना है। जिस पार्टिसिपेंट का स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर आरटीओ स्कूल का पार्टिसिपेंट ये गेम जीत जाता है तो इस बार की ट्रॉफी उनके नाम हो जाएगी। तो लेट्स बिगिन। विद्या मंदिर की सलोनी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से खेलना। मैं सबको ये साबित करके रहूंगा कि ये गेम सच में मैजिकल है। नहीं 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 नहीं, पहले मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ये पिछली बार की तरह ये नहीं चला तो सब मुझ पे हंसेंगे। लेकिन मैं टेस्ट किस पे करूं? माँ थक गई है। हाँ, मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। बॉक्सिंग। अरे कमाल हो गया, ये मैंने कैसे कर लिया? उतारिए बापूजी, उतारिए। हाँ बेटा उतार रहा हूँ। अरे चप्पल उतारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सिलेंडर उतारिए। ये गलत है बापूजी। ये हमेशा आप हमेशा कहते रहते हैं कि मैं वजन उठा सकता हूँ, मैं 50 किलो तो यूं उठा सकता हूँ, लेकिन बापूजी जब वजन उठाने की बारी आई तब आपने मुझे आगे कर दिया। बेटा मैं वजन उठा ही सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं चाहता, वरना यूं उठा लूंगा। हाँ तो उठाइए ना, उठाइए। बापूजी जरूर वजन उठा के दिखाएंगे मोटा भाई। उठाओ। हाँ उठाओ। हाँ। बापूजी नीचे रखिए, कमर टूट जाएगी। बापूजी नीचे रखिए। रखना तो मैं भी चाहता हूँ लेकिन नहीं रख सकता। क्या बात कर रहे हो? अरे रॉकी वहां खड़ा खड़ा हंस क्या रहा है? अरे बापूजी की कमर टूट जाएगी, ये उतारने में मुझे मदद कर। हाँ करता हूँ।
ये क्या किया मैंने? अरे मुझे ऐसे अचानक से गेम नहीं बंद करना चाहिए था। बाबूजी आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। और सलोनी ने बुलसेट को हिट किया है। वेरी गुड सलोनी, गिव इट अप। Again, सलोनी ने कमाल कर दिया है। सलोनी को मिलते हैं 100 पॉइंट्स। अब देखते हैं आखिरी राउंड में सलोनी क्या कमाल दिखा पाती है। अरे टेंशन मत लो यार, मैम के गैजेट की वजह से नीलांशी को फुल पॉइंट मिलेंगे। अरे आर्यन वो सब तो ठीक है, लेकिन सलोनी ने फिर से बुलसाई को हिट कर दिया तो उसे फुल पॉइंट मिल जाएंगे और ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। देखते हैं आखिरी राउंड में सलोनी बुलसाई को हिट कर पाती है या नहीं। सारी निगाहें बिल्कुल जरूर सलोनी। अरे आइडिया, एक काम करते हैं, हम लोग सलोनी का कंसंट्रेशन लूज करते हैं। ओके? और उसे मिलते हैं 40 पॉइंट्स। लूजर। वाला यहाँ पर युद्ध पड़ा है। बुराई छुपने में ही तोबा तोबा, छुप जा तोबा तोबा, छुप जा। ओह रानी पर, तो तुम्हें पता चल ही गया हमारी चोरी का। कोई बात नहीं, अब तुम सब यहाँ आ ही गई हो तो हम तुम्हारा स्वागत नुकीले पत्थरों से करेंगे। रानी पर, आपने मुझे बिना मेरी जादुई शक्तियों के यहाँ आने के लिए मना किया था, लेकिन इस तरह मैं आप सबको खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकता। आखिर मेरे जादुई दंड की वजह से ही आप सब इस खतरे में पड़े, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है, मैं आप सबका साथ दूं।
परियों, आक्रमण। रानी परी, लगता है हमारी शक्तियां भी पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। क्या? छिन गई आर पार परी की शक्ति। देखो भयंकर परी, परी सेना की एक और परी शक्तिहीन हो और नुकीली के सामने कोई शक्तिहीन खड़ा हो, ये नुकीली को बिल्कुल पसंद नहीं। परियों, हम आर पार परी को संभालते हैं, आप आक्रमण कीजिए। हमारी शक्तियां भी हमसे छिन गई है रानी परी, अब हम क्या करें? शुक्रिया भटकाती परी। गई और दो परियों की शक्तियां। और अब बारी है आईपी स्कूल की नीलांशी की, जो पिछले 2 सालों से लगातार 3 बार बुलसाई को हिट करके चैंपियन बनती आ रही हैं। पहले तो लग रहा था कि तीर निशाने से बहुत दूर जाएगा, लेकिन उसका तीर हवा में स्विंग होकर ठीक बुलसाई पर लगा। और फिर से तीर स्विंग होकर बुलसाई पर लगा। और ये नीलांशी का लास्ट चांस है, अगर इस बार भी उसने बुलसाई को हिट कर दिया तो ट्रॉफी आईपी स्कूल के नाम हो जाएगी। बस एक ही तीर बाकी है, और अगर आईपी स्कूल वाले ने वो भी मार दिया तो फिर सलोनी हार जाएगी। नहीं माना, ऐसा नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ अच्छा होगा। पिछले 2 साल की चैंपियन नीलांशी का ये शॉट चैंपियन वाला शॉट नहीं था, और नीलांशी को इस राउंड में एक भी पॉइंट नहीं मिला है। इसलिए नीलांशी के पॉइंट्स हैं 100 और सलोनी के पॉइंट्स हैं 140। सो सलोनी इज द विनर ऑफ दिस गेम। Look at this!
एबीपी के बीच अब कांटे की टक्कर है। एबीपी स्कूल ने आईवीपी को अब एक मैच जीतकर कड़ी चुनौती दी है। देखते हैं अगले इवेंट यानी कि हैमर थ्रो में क्या होता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द कोचेस प्लीज अपने अपने पार्टिसिपेंट्स को लेकर ग्राउंड पे आ जाएं। नुकीली परी, रानी परी, हमारी शक्तियां भी काम नहीं कर रही। बच्चे डरे परी। छीन गई रानी परी की भी शक्ति। एक एक करके सभी परियों की शक्ति जा चुकी है। रानी परी पर बहुत खतरा है। मुझे तुरंत ही कोई उपाय सोचना होगा। देखिए भयंकर परी, आपकी ये शत्रु भी शक्तिहीन हो गई है। बालवीर तो पहले ही निर्बल हो चुका है। अब अच्छाई और सच्चाई की ये अंतिम ज्योति बुझ चुकी है। कीजिए वार। हो गई कैद सारी परियां। अब नहीं बचोगी तुम। देखा रानी परी, हमारी योजना सफल हो गई और तुम सब हमारी बंदी बन गई। बचा केवल बालवीर, ऐसा बालवीर जो अपने जादुई दंड के बिना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमें पता है कि वो भी तुम्हारी तरह मूर्ख है और वो तुम सबको बचाने यहाँ अवश्य आएगा और तुम्हारे साथ इस पत्थर के पिंजरे में बंद हो जाएगा। नुकीली परी, तुमने रानी परी को बंदी बनाने का जो दुस्साहस किया, उसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।